तो जब मैं उन्हें एक्सप्लेन कर रही थी सारी चीजें, तो उन्होंने कहा कि तान्या ये जो तुम कह रही हो ये मुझे ऑर्गेनिकली अंदर से एक्सपीरियंस होना चाहिए। सिर्फ मैं तुम्हारे या किसी की भी कहने में आके मैं मान नहीं सकती, मुझे अंदर से ही जब तक कोई प्रूफ या एक्सपीरियंस नहीं फील होता मैं नहीं करूंगी। तो मैंने कहा देखो दो चीजें हैं, जब इंसान में भक्ति भाव होता है तो उस पे अपने आप रब खोलता है, और दूसरी चीज है अगर नहीं भी खुलती तो अपने आप उसको दलीलें मिलती हैं उसकी जर्नी के हिसाब से। तो आप बाबा जी इसी चीज पे एलैबोरेट करके बताए उन लोगों के लिए जो कहते हैं कि भक्ति के अलावा भी उनको जो भी कोई उनको गुरु ने समझाता है उनको वो जब तक एक्सपीरियंस नहीं होता वो उसे कंप्लीटली नहीं मानते, सुनते हैं अब्सॉर्ब करते हैं, बट कंप्लीटली रंग में ढलना वो तभी करते हैं जब उनको पर्सनल लाइफ में उसका एक एग्जैक्ट कोई एक्सपीरियंस होता है, तभी वो उसमें पूरी तरह ढलते हैं। बिना उसके वो ढलते नहीं, सिर्फ अब्सॉर्ब करते हैं। मेरे बेटे, वो जिस बिलीव के ऊपर होते हैं या जिस फेथ के ऊपर वो होते हैं, जिस थॉट के ऊपर होते हैं, क्या वो थॉट उनकी पहले दिन बन गई थी? 1 सेकंड में बन गई थी? आखिर उस थॉट को भी तो उन्होंने जिंदगी में हजारों एक्सपीरियंस करके ही बनाया होता है ना। हर शख्स जिस थॉट पे फिर रहा होता है उसके पीछे क्या होते हैं? एक्सपीरियंसेस होते हैं। अभी एक बार एक टीचर था, तो वो टीचर जो है ना वो अपने साथ बैठे हुए ना टीचरों को ये कह रहा था कि यार तुम लोग जब रिटायर होते हो ना तो जाते ही ना अपना सारा पैसा जो है ना अपने बच्चों में बांट देते हो और खुद हो जाते हो फारिग। इस वजह से तुम्हारे बच्चे तुम्हें उठाकर ना वो गिराज में डाल देते हैं या तुम्हें घर से बाहर निकाल देते हैं क्योंकि तुम्हारे पास तो कुछ होता नहीं। कहता मैं तो जब गया ना तो मैं तो अपने सारे पैसे अपने रखूंगा सराहने में और किसी को दूंगा ठींगा, ताकि मरते दम तक सारे बच्चे मेरे पीछे पीछे फिरते रहे। अब उस बंदे ने ये फिलोसफी बनाई है ना, ये ज़हन बनाया है ना, तो ये ज़हन उसका क्यों बना है? उसने आखिर किसी ना किसी तो रिटायर बंदे को धक्के खाते हुए देखा है ना। अगर उसने किसी भी रिटायर को धक्के खाते हुए ना देखा हो तो कभी भी ये जहन वो नहीं बनाएगा। हालांकि ये जहन गंदा है, ये थाट गंदी है, ये सोच गंदी है, मगर ये गंदी थाट भी तो आखिर कुछ ना कुछ फील करके ही बनी है ना। तो उस हिसाब से उसने कुछ किया है ना। तो जब तक उस जिस चीज में वो कोई होता है, जिस थाट पे वो कोई वो होता है, जिस विश्वास पे जिस लाइन पे कोई होता है, उसी लाइन से रिलेटेड चीजें ही तो अपने माइंड में फीड कर रहा होता है ना, दूसरी तो कर नहीं रहा होता। दूसरी रजिस्टर करेगा तो दूसरी होना शुरू हो जाएंगी, तीसरी रजिस्टर करेगा तो तीसरी होना शुरू हो जाएंगी, चौथी रजिस्टर करेगा तो चौथी होना शुरू हो जाएगी। अब वहीं पे ही वो जिधर ये डिस्कशन हो रही थी उधर एक और बैठा था, वो किसी मेरे ख्याल बिजली बोर्ड का कोई शायद एम्प्लॉई था। उसने कहा अरे भैया मैं तो एक बात जानता हूं, मेरी थी नानी, उसने अपनी मतलब की बात करना शुरू कर दी। कहता जी हमारी नानी थी और वो आंखों से अंधी थी, उसके पास तो 1 खोटा रुपया भी नहीं था उसके नाम पे, ना उसने कोई कहीं से कोई पेंशन ली थी, ना उसके नाम पे कोई टूम टाकी थी, ना उसके पास कोई और ऐसी चीज थी। तो मेरे दादाजी का ये आदेश होता था कि इसको डेली आप लोगों ने स्नान कराना है, इसका बिस्तर चेंज करना है, इसको चारपाई पे बैठे हुए भोजन कराना है। कहता मेरी दीदी और मेरी फुफ्फो, इन दोनों की ड्यूटी होती थी कि उसके साथ ऐसे करना है। तो सारी जिंदगी फुफ्फो ने और मेरी दीदी ने उसको फूल की तरह रखा है। हम सबके बिस्तर गंदे हो सकते थे लेकिन मेरी नानी का बिस्तर गंदा नहीं होता था। हम सबके कपड़े गंदे हो सकते थे लेकिन नानी का कपड़ा नहीं गंदा होता था। हम सबको भोजन लेट मिल सकता था, नानी का भोजन नहीं कभी लेट हुआ था। तो वो तो अंधी थी, वो तो नबीना थी। अब ये जो चीजें उसको बैठे बैठाए मिल रही थी, बगैर अपने सराहने में पेंशन के पैसे दबाए हुए,
बगैर कोई सोने की ईंट काबू किए हुए, बगैर किसी को बेनिफिट दिए हुए, ये उसके भाग थे, ये उसके नसीब थे, ये उसका वक्त था कि रब ने लोगों के दिलों में उसके लिए इतनी मेहर मोहब्बत और प्यार डाल दिया कि रब के वो बंदे उसको इतनी मेहर मोहब्बत देते थे, अंधी होने के बावजूद, किसी का भी कोई बेनिफिट करने के काबिल नहीं थी, फिर भी इतना उसको ये सारी चीजें मिल रही थी। और अगर रब ही लोगों के दिलों से ये चीज उठा दे तो तुम सोने की ईंटें लेके फिरते रहो, जिधर जाओगे लोग पीछे से किक मारेंगे, जूते मारेंगे तुम्हें। तो उसने कहा अरे भैया रब से जुड़ जाओ, रब से ये दुआ करो कि रब तुम्हें किसी का मोहताज ही ना करे, रब तुम्हें किसी के रहमो करम पे ही ना छोड़े, और रब तेरे लिए लोगों के दिल में नरमी डाल दे, तेरे लिए रब लोगों के दिलों में मोहब्बत डाल दे, ताकि तुझे इन पैसों के बगैर भी रिस्पेक्ट मिल जाए, इन पैसों के बगैर भी भोजन मिल जाए, इन पैसों के बगैर भी ये चीजें मिल जाए। अब हर थॉट हर एक शख्स ने किसी ना किसी जगह से ड्राइव किया है। अब चूंकि उसने अपनी नानी को देखा है, उसके सामने ये एक्सपीरियंस है कि यार बगैर पेंशन के भी इंसान की बुढ़ापे में सेवा हो सकती है, जिस तरीके से मेरी नानी की हुई। इस भाई साहब ने किसी को घर से जूते खाते हुए बाहर निकलते हुए देखा होगा कि किसी बेटे ने पैसे सारे ले लिए और अब पिता को घर से बाहर निकाला हुआ है। तो ये जो कुछ उसके दाएं बाएं से आ रहा है ना माइंड में, ये सारे का सारा सर्कमस्टांसेस जो दाएं बाएं सजता है, इसके अंदर से रियलिटी ये नसीबों के साथ मिलती है कि आपने कौन सा रियल लेसन उस चीज से सीखना है। ये आसमानों से हदायत आती है कि आप उस चीज के अंदर से असल चीज निकाल लेते हैं कि व्हाट इज द रियलिटी। कोई भी प्रोफेशन जब कोई अपनाता है तो क्या फर्स्ट डे में ही वो वही होता है जो वो शो कर रहा होता है, जो वो परफॉर्मेंस दे रहा होता है। आपने सर्कस देखी होगी, तो सर्कस के अंदर वो जो लोहे की वो तार लगी हुई होती है, दो पोलों से बांधी हुई, लोग उसके ऊपर साइकिल चलाते हैं। अब साइकिल का टायर और तार कितनी सी उसकी मोटाई है, तो जितना टायर है उतनी ही साइकिल के नीचे वो उसकी वो तार है। तो वो तार के ऊपर से साइकिल के टायर को क्यों नहीं फिसलने देते, क्यों नहीं वो साइकिल नीचे आती? क्या पहले दिन ही उसने ये तार के ऊपर चढ़ के ये काम शुरू कर दिया था? फर्स्ट डे में उसने ऐसे कर लिया था? अगर उस बंदे की जाकर हिस्ट्री पूछे तो वो बताएगा भैया मुझे इस तार के ऊपर चढ़ने तक 22 साल लगे, मुझे इतने साल लगे, उसके बाद मैं इस जगह पे आया हूं। एक शख्स खाली साइकिल चलाए ना, साइकिल, तो जब ये मास्टर हो जाता है हैंडल छोड़ देता है, अपनी टांगों से कंट्रोल कर रहा होता है। ये तो अपनी टांगों से भी कंट्रोल नहीं कर रहा था, टांगे भी पीछे कर देता है, हाथ भी छोड़ देता है, उसको सिर्फ अपने बैठने के वजन के बैलेंस से कंट्रोल कर रहा होता है और साइकिल चल रही होती है। तो क्या पहले दिन इसने साइकिल ऐसे चलाई होती है? जब इसने पहले दिन साइकिल चलाई होती है ना, तो 1 घंटे के अंदर 70 बार गिरा होता है ये बंदा, हर आधे मिनट के बाद गिरता है। उसके बाद जाके साइकिल के ऊपर इस तरह की उसको एक्सपीरियंस होता है, उसकी कॉम्पिटेंसी आती है, उसका तजर्बा बनता है, उसकी ये फीलिंग्स आती है। ये सचिन ऐसे नहीं है आते ही जनाब उधर क्रिकेट ग्राउंड में खड़ा होके तो चौके और छक्के ठोके जा रहा है। इससे पहले बेचारा 1 लाख बाल के ऊपर बैटिंग कर चुका होता है, फिर जाके इस पोजीशन में पहुंचता है। और जब हम उनको रब की या स्पिरिचुअलिटी की बात करते हैं, वो कहते हैं जी पहले मैनू जो है ना बगैर हाथों के मैं साइकिल चलाऊं, उसके बाद मैं कहूं कि हाँ साइकिल इंसान चला सकता है। पहले मैं इस तार के ऊपर साइकिल चलाऊं, फिर मैं मानूंगा कि हाँ साइकिल तार के ऊपर चल सकती है। भाई ऐसे नहीं होएगा, ये फीलिंग्स तुझे ऐसे नहीं आएगी। इस रास्ते पे चलना पड़ेगा, ये एक्सपीरियंस करना पड़ेगा। जब चलोगे तो फिर ये चीजें तुम्हारे ऊपर खुलना शुरू होएंगी। पहले दिन तो तुम भी ऐसे 70 बार गिरोगे, और जब कोई साइकिल का अगर कोई ट्रेनिंग लेने वाला सीखने वाला 70 बार गिरे और वो उधर ही गिरकर कह दे कि नहीं जनाब कोई साइकिल मास्टर हो ही नहीं सकता, ये 2 पहियों वाली चीज है जी, ये चल ही नहीं सकती, ये 2 पहियों के ऊपर जी खड़े होने की कोई चीज ही नहीं है, कोई 4 पहिए थोड़े हैं कि जो खड़ी हो, इसके तो पहिए ही 2 हैं,
ये तो अगर वैसे भी अगर जमीन के ऊपर आप खड़ी करो तो ये खड़ी नहीं होती, ये या इधर गिरेगी या इधर गिरेगी, तो इसके ऊपर आदमी अगर बैठ जाए तो फिर ये कैसे चल सकती है भाई? तो बात तो उसकी लॉजिक है, रीजन है, वैलिड लगती है यार, गल ते सही है, एक अगे टायर है एक पिछे टायर है, ते इहदे उत्ते अगर बंदा चढ़ जाए तो यार खड़ा किद्दां हुंदा है, ये ऐदां क्यों नहीं गिरदा, ऐदां क्यों नहीं गिरदा? तो हमें वो सारी चीजें ठीक लगेंगी और अगर उसकी ट्रेनिंग लें तब भी ठीक लगेगा, मगर एक वक्त आता है, इसी साइकिल के मास्टर अगर आप गूगल से निकालें, साइकिल मास्टर के नाम से कभी सर्च करें तो आपको कैसे कैसे करतब लोग दिखाएंगे उसी एक साइकिल के ऊपर ही जनाब। कोई आदमी साइकिल की सीट के ऊपर खड़ा होके, एक टांग पे खड़ा होके, कोई सर के बल खड़ा होके, कोई हाथों पे खड़ा होके, कोई हैंडल पे बैठ के, कोई पीछे वाली सीट पे बैठ के, कोई दरमियान में लटक के, कोई किसी तरीके से आपको चलाता हुआ दिखा रहा है। तो क्या ये सारी चीजें पहले दिन आ गई हैं, एक डे में आई हैं? उसने पहले दिन स्टार्ट ही इस चीज से लिया है। हजारों चोटें खाने के बाद, हजारों बार गिरने के बाद, हजारों धक्के खाने के बाद, हजारों नाकामियों के बाद फिर वो इंसान इस जगह पे आया होता है। यहां भी ऐसे ही होएगा। आप खुदा को और खुदा के तसव्वुर को तभी फील कर सकते हो जब आप कई महीनों, कई दिनों, कई सालों तक खुदा की तरफ चलने के सफर के ऊपर आप एफर्ट करते रहें। आप चाहते हैं कि पहले दिन ही रब आके तुहाडे नाल मोसेस जी की तरह गल्लां करे, तुहानू आके ते सीधियां जनाब पुठियां दा जवाब देवे ते उस तो बाद तुसीं कहो हाँ हाँ यह रास्ता ठीक है, हुण इस तो बाद जिहड़ा ना जी मैं रब दे रास्ते ते चलांगी। जे रब साडे नाल इंज ही नहीं करदा ते सानू किहड़ी लोड़ हैगी रब नू मन्नण दी? तुहानू किहड़ी लोड़ हैगी है रब नू मन्नण दी? पता जाके उदों लगेगा जदों आखिरी सांस आ जाएगी तां। उस तो बाद फिर असीं तुहाडे कोलों पुछांगे कि दसो सरकार तुहानू कोई लोड़ है असीं रब नू मन्नण दी कि नहीं? ते फिर तुसीं कहोगे जिंदगी दी सब तो वड्डी लोड़ ही ऐ सी कि असीं रब नू मनदे, इस तो वड्डी ते लोड़ ही कोनी सी। लेकिन ये समझ उदों आंदी है जदों आखिरी सांस आ जाए। उस आखिरी सांस दे आउण तो पहले पहले ये चीज समझनी जरूरी है कि इस चीज के भी एक्सपीरियंस उसी वक्त होते हैं जब आप इस मार्ग पे चलना शुरू करें, तो उससे पहले नहीं। खुदा इस खुदा की फीलिंग्स और खुदा की महसूसात, खुदा के होने का एहसास, ये उन लोगों को होता है जो अपनी सेंसेस और अपना माइंड, ये दोनों चीजें खुदा के आगे सरेंडर कर दें। ये दो चीजें खुदा को दें, फिर खुदा फील होता है। हम इतनी सरेंडरनेस देते ही नहीं है खुदा को, इस वजह से खुदा फील नहीं होता। हम अपने सूंघने पे तो बिलीव करते हैं, रोज वो परफ्यूम नाक को मार के चेक करते हैं कि जनाब खुशबू इसकी आती है नहीं आती, कितनी आती है। क्या हमारे सूंघने की हिस्स और सांप के सूंघने की हिस्स, न्योले के सूंघने की हिस्स, गीदड़ के सूंघने की हिस्स, बिल्ली के सूंघने की हिस्स, कुत्ते के सूंघने की हिस्स, क्या ये बराबर है? हम वो वाली सेंस ला सकते हैं अपने सूंघने में? अब ये अगर हम नहीं ला सकते तो हम सूंघने पे कितना सा विश्वास कर लें? ऐसे ही कानों से सुनने की हिस्स क्या हमारी चमगादड़ जैसी हो सकती है? क्या और बहुत सारे जानवर जैसी हो सकती है? ये ईगल जो है, ये 2.5 किलोमीटर हाइट पे अगर उड़ रहा हो तो 2.5 किलोमीटर हाइट पे ये खुद ईगल कितना सा होता है? और जमीन के ऊपर सुराख में चूहा खाली मुंह बाहर निकाले ना, तो ये चूहे को जमीन के अंदर बिल से मुंह बाहर निकालते हुए देख लेता है 2.5 किलोमीटर की हाइट से। इतनी इसकी आई साइड और विजन इसका फास्ट होता है। क्या हमारी आई साइड इतनी तेज हो सकती है? हमें कोई 2.5 मील ऊपर उड़ाए और हमें इस तरह से नीचे वो जमीन के ऊपर चूहा अपने बिल से मुंह निकाले तो नजर आता है?
हमारी सेंसेस जितनी भी डेवलप कर जाएं, हमारी सेंसेस से बेहतर सेंसेस और बहुत सारी चीजों में मौजूद रहती है। अगर सेंसेस में खुदा आता तो फिर जिसकी आई साइट इतनी तेज है, ये ईगल खुदा को देखता ना, फिर हमें क्यों दिखे भाई? फिर कुत्ते को खुदा सूंघने को मिलता ना, फिर हमें क्यों मिलता जी? इसी तरह से जिसकी कानों के सुनने की हिस्स फास्ट है, फिर उसको खुदा मिलता ना। अगर इन सेंसेस में ही खुदा ने आना था, तो इन सेंसेस में तो जो हमसे बेहतर बैठे हैं, फिर उनका राइट बनता है कि पहले खुदा उनको मिले, उस तो बाद साडा नंबर लगे ते आवे, नहीं तो रहन देवे। अगर माइंड से ही खुदा मिलता, सिर्फ सोचने से ही खुदा मिलता, और सोचकर ही हम खुदा तक पहुंचते, तो खुदा को तो आंखों से देख चुका था सेकंड, सारा कुछ तो उसके सामने हो रहा था। उसकी सोच ने उसको ये क्यों ना सिखाया कि यार जिवें मर्जी होवे, जे रब दी मर्जी है वो मेरी, पर जिन्नू मर्जी कवे आपां सीस ही निवाना है ना, रब दे कहण ते निवाना है ना, किहड़ा को आपे निवाण दे, जिथे कवेगा कर देने। सानू इस लोड़ च पैण दी, इस चीज ते पैण दी किहड़ी लोड़ है कि जनाब उच्चा किहड़ा है ते नीवा किहड़ा है, ते बेहतर किहड़ा है ते थल्ले किहड़ा है, ते दर्जा किहदा अगे ते किहदा पीछे, फिर ये चीज तो उसको मिल जाती। ये दोनों की दोनों चीजें रब के हैंड ओवर करने से खुदा मिलता है। अपनी सेंसेस, अपना माइंड रब के आगे सरेंडर कर। जब हमारी फीलिंग्स, हमारी सेंसेस और हमारा माइंड ये इस लेवल तक उसके आगे सरेंडर करता है, फिर वो आंखों से दिखता भी है, फिर वो नाक से स्मेल भी आती है, कानों से उसकी आवाज सुनाई भी देती है, आप उसे हर लिहाज से फील भी करते हैं, वो आप उसे सोच भी सकते हैं, आप उसे अंडरस्टैंड भी कर सकते हैं, आप उसके दर्शन भी कर सकते हैं। ये सारी चीजें हो जाती हैं जब आप ये दोनों चीजें पहले उसे दे दें। हम ये चीजें अपने पास रखते हुए उसको एट फार डिस्टेंस खड़ा करके फील करने की कोशिश करते हैं कि तू पहले सानू फील हो, पहले तू सानू दिस, पहले तू साडे नाल गल कर, पहले तू सानू नजर आ, पहले तू सानू एक्सपीरियंस करा, पहले तेरा सानू विजन होवे, पहले जनाब असीं तैनू इंज करिए, उस तो बाद दिल कीता ते तैनू मन्नांगे ना। तो रब मजबूर है साडा, सबऑर्डिनेट है साडा, इंप्लाई है, नौकर है, मुलाजम है, किए कायनात का मालिक है, पूरी यूनिवर्स का मालिक है, करोड़ों यूनिवर्सेस जो ऊपर पड़ी हैं, गैलेक्सीज, उनका मालिक है, स्वर्ग और नरक का मालिक है, डे ऑफ जजमेंट का मालिक है। वो इतना बड़ा मालिक, इतनी बड़ी हस्ती, इतनी बड़ी ओनरशिप, उसको हम ये कहते हैं कि तू पहल कर, तू इत्थे जनाब पहले आते खलो जा, फिर मैं तेन मन्ना तो ठीक है, जो नहीं मेरा दिल किया तो मैं नहीं मन्नांगी, मैनू ना एक्सपीरियंस होया तो मैं नहीं मन्नांगी। बहुत बड़े जूते मरे, बहुत बड़े जूते पड़े। फिर ये जो हम सारी फिलोसफी दुनिया पे गढ़ते हैं ना, ये सारी की सारी धरी की धरी रह जाएगी। इनसे कहें उस रास्ते पे चलना पहले सीखो। लॉजिक यही है, दलील यही है, दुनिया का दस्तूर यही है, दुनिया का लॉ यही है, दुनिया का कानून यही है। आपको इंटरनेशनल क्रिकेट खेलने से पहले आपको डोमेस्टिक, महल्ले की, सिटी की, डिस्ट्रिक्ट की, प्रोविंस की सारी टीमों में खेलना पड़ता है। उसके बाद आकर आप इंटरनेशनल लेवल की क्रिकेट खेलते हैं। आप चाहते हैं कि डायरेक्ट ही जनाब आपको बल्ला पकड़ाया जाए, एक तरफ जनाब वो रोहित शर्मा हो और दूसरी तरफ तू बैट्समैन हो, ऐसे तो नहीं होता। अब आप पहले ही दिन चाहें कि जनाब मैं भी विराट कोहली की तरह जिधर चाहूं उधर मैं जनाब बाल को घुमा के रख दूं, तो ऐसे तो नहीं होएगा। आपको कुछ ना कुछ करना पड़ता है, फिर जाके आप उस स्टेज तक आते हैं। तो ऐसे ही रब को भी एक्सपीरियंस और विजन करने के लिए उस मार्ग पे चलना जरूरी है। आप उस मार्ग पे आ जाएं, वहां आपको बेशुमार बेंचमार्क दिखेंगे, बेशुमार एरो दिखेंगे,
बेशुमार लाइनें लगी हुई दिखेंगी, बेशुमार लोगों के चलने के पाँव के निशान दिखेंगे, बहुत सारी चीजें आपको सुनने को, देखने को, सीखने को, समझने को मिल जाएंगी। शर्त चलना, घर में बैठे बैठाए मुफ्त नहीं। जय हिंद।